1885 में रसिया में अलेक्जेंडर फर्स्ट के बाद निकोलस अपने आप को राजा घोषित करते हैं। जैसे ही वो अपने आप को राजा घोषित करते हैं, कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आती है और वह विद्रोह करना चालू कर देते हैं। विद्रोह जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो निकोलस क्या करते हैं कि विद्रोहियों का जो हेड होता है, लीडर होता है, उसको फांसी की सजा सुना देते हैं। अगले ही दिन उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है और जैसे ही तख्ता खींचा जाता है, रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है, उसको ऐसा एहसास होता है कि मैं तो बच गया, कुछ हुआ ही नहीं, रस्सी टूट गई। वह चिल्लाकर लोगों से बोलता है कि देखा, रूस के लोगों को कोई भी काम ढंग से करने नहीं आता, यहां तक कि उनको रस्सी बनाने भी नहीं आता। उस समय इस टाइप के घटने को भगवान का इंसाफ माना जाता था और उसे माफ कर दिया जाता था। थोड़ी ही देर में राजा का एक संदेशवाहक राजा के पास पहुंचता है, तो राजा उससे पूछते हैं कि रस्सी टूटने के बाद उसने क्या बोला। तो संदेशवाहक ने बोला कि उसने ऐसा बोला कि रूस के लोगों को कुछ भी ढंग से काम करने नहीं आता, यहां तक कि वो रस्सी भी ढंग से नहीं बना पाते हैं, इसीलिए मैं विद्रोह कर रहा था। यह सुनकर राजा बोला कि उसके बात को हमें गलत साबित करना है और अगले दिन पुनः उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि इस बार रस्सी नहीं टूटती है। तो याद रखिए, बहुत बार जरूरत से ज्यादा बोलने पे वो हमारे लिए इतना घातक हो सकता है कि हमारी जान भी ले सकता है। लॉ नंबर 4 इसी के बारे में बात करता है। ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसिटी, जरूरत से कम बोले। यह लॉ सुनने में जितना आसान लगता है, इंप्लीमेंट करने में उतना ही मुश्किल है। अपने शब्दों का चयन हमेशा बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार जो शब्द जुबान से बाहर निकल जाएंगे वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। ये शब्द कभी कभी आपकी बहुत ही फायदा पहुंचा देते हैं, कभी कभी बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचा देते हैं, जैसा कि उस विद्रोहियों के हेड के साथ हुआ। याद रखिएगा, अगर आपको लगता है दुनिया में सारे लोग अच्छे होते हैं और आपका भला चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे ही वो बिलीव टूटने वाले हैं। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आप जितना ज्यादा बोलेंगे, बहुत बार आपके मुंह से ऐसी चीजें निकल जाएगी जाने अनजाने में कि वो आपके लिए पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकती है। शक्ति कई मायने में दिखावे का खेल है। आप जितना ज्यादा कम बोलेंगे उतना ज्यादा प्रभावशाली नजर आएंगे। आपके कम बोलने से या खामोश रहने से सामने वाला बहुत ही जल्दी डिफेंसिव हो जाता है और बीच में ही कूद पड़ता है। बीच में कूदने के कारण वो कुछ ऐसी चीजें बोल जाता है जिसकी जरूरत आपको होती है। इस दौरान आप उसके वीकनेसेज और उसके कमजोरियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से इस लॉ को समझने वाले हैं कि यह हमारे डे टू डे एक्टिविटी में कैसे हमारी हेल्प करेगा। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपकी काम की अप्रिशिएशन करेंगे, तारीफ करेंगे, आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, जहां पे आप चीजों को आसानी से बता दें और उगल दें। इससे भी उनका काम नहीं बनेगा तो आपको रिवार्ड देंगे, पैसे देने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रिशिएशन करेंगे, आपको कुछ गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे, डिनर पे ले जाएंगे, खाने पे बुलाएंगे, जिससे कि आप चीजों को आसानी से बता दें। इससे भी काम नहीं बनेगा तो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, और इससे भी काम नहीं बनेगा तो आपको सेपरेट कर देंगे, जिससे कि आप अपने मन की बात एक दूसरे आदमी को बोले और दूसरा आदमी उनको आके बताए। इस तरीके बहुत सारे मौका क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, बिल्कुल सतर्क रहिए कि वो सामने वाला इंसान आपसे कुछ चाह रहा है। बहुत बार आपको वो इमोशनली भी ब्लैकमेल करेंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे आपके सामने, जिससे कि आप इमोशन में आके अपने बहुत सारी चीजें उनको बता दें और समय आने पे जो आपने इंफॉर्मेशन उनको दिया है अपने बारे में, पर्सनल या प्रोफेशनल, वो कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करेंगे। और इसी ट्रैप में 90% लोग फंसते हैं। जब भी कोई सामने वाला ये इमोशनल होता है, हमको लगता है कि ये तो बहुत प्रॉब्लम है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इस ट्रैप से बचें। बहुत बार इंटीमेसी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपके साथ ऐसे मोमेंट, ऐसे पल क्रिएट किए जाएंगे जहां पे आप बहुत आसानी से सारी चीजों को उगल देंगे और जरूरत पड़ने पे उसी फोटो, वीडियोज, इंफॉर्मेशन और डेटा का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाएगा। बहुत बार सिंपैथी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, सहानुभूति का, आपसे चीजों को निकलवाने के लिए। तो बी अलर्ट। बहुत बार कोई इंसान अपने पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके भी आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाने का कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो आपसे पोजीशन या पावर में बड़ा हो। पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा कारगर है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सारे नेता बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपका बॉस, आपका लीडर आपसे अपने पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। ऐसे कंडीशन में बी अलर्ट एंड कीप एवरीथिंग डॉक्यूमेंट। हम बात करेंगे अपने डे टू डे एग्जाम्पल का। उदाहरण के तौर पे
अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं और आप एक बड़ी मीटिंग में होते हैं जहां पे एमडी, चेयरमैन, एचओडी, रिपोर्टिंग मैनेजर, बड़े बड़े लीडर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस मीटिंग में होते हैं, आप हमेशा ध्यान देते होंगे जो बड़े लीडर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम बोलते हैं। कम बोलने का असर ये होता है कि जो उनके लिसनर्स होते हैं, जो उनकी डाउन द टीम होती है, बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनती है कि सर तो बहुत पावरफुल बात कर रहे हैं। वो 2 ही वर्ड बोलेंगे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। वो कभी ये जानने ही देंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। कभी आप अपने बॉस के केबिन में जाते हैं किसी चीज को पूछने के लिए, आपका बॉस भी आपसे बहुत कम बात करता है। क्यों? क्योंकि वो मौका क्रिएट करता है जहां पे आप अपने आप को डिफेंसिव बनाएं और अपने आप सामने से चीजों को उगल दें। तो उसमें बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको टू द पॉइंट बात करना है। जिस काम के लिए वहां पे गए हैं ऐसा बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि वो इंसान इस लॉ को जानता है कि हाउ टू डील विद द पीपल। तो बहुत सारे उदाहरण से हमने इस लॉ 4 को समझा कि जरूरत से कम बोलें और यह बहुत ही पावरफुल टूल है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आने वाले टाइम में हम 48 वीडियो से इस पूरे लॉ को डिकोड करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर, थैंक यू।